हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। एपी के प्रथम पद दिए हुए हैं 2 और सार्वअंतर डी दिए हुए हैं 3। तो एपी के क्या पूछ रहा है? एपी के 3 पद। एपी के 3 पद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। अब ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2 कॉमा ए के जगह 2 और डी के जगह क्या लिख देंगे? 3 कॉमा ए के जगह 2 प्लस 2 कॉमा डी के जगह क्या लिखेंगे? 3। 2 के 2 हो जाएगा 3 2 5, 3 दूनी 6 और 6 2 8। तो ऑप्शन नंबर किस में दिए हैं? 2 5 8। ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं 2 5 8। तो 11 का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिए हुए है? किसी एपी का सामान्य पद, किसी एपी के सामान्य पद क्या दिए हुए हैं? 3n प्लस 5। तो क्या निकालना है? डी बराबर वाट। अब सामान्य पद मान लीजिए ए एन बराबर क्या है? चूंकि ए एन बराबर 3n प्लस 5 है। माना n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर, अब रख देते हैं ए एन के जगह 1, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रख के देखते हैं तो A1 हो जाएगा 3 गुना 1 के n के जगह 1 जोड़ 5, 3 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 8। ए n के जगह कितना रख देते हैं? 2 रखने पर A2 तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 5 11। अब डी निकालना है हम लोगों को। डी बराबर क्या होता है? तो A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिए हुए? 11 माइनस A1 कितना है? 8। आंसर कितना आ गया? 3। 3 किस ऑप्शन में दिए हुए है? तो ऑप्शन सी में दिए हुए है 3। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिए हुए है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद क्या होगा? एपी का छठा पद, चूंकि A6 बराबर कितना दिए हुए है? 13। A6 को लिख क्या सकते हैं? A प्लस 5D बराबर 13। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं A बराबर 13 माइनस 5D। चूंकि दिए हुए है क्या? A का 12वां पद A12 बराबर 25, तो A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 25। अब A के जगह हम लिख सकते हैं क्या? 13 माइनस 5D प्लस 11D बराबर क्या? 25 हो जाएगा। 13 लिख दीजिए, माइनस 5D और प्लस 11D क्या हो जाएगा? प्लस 6D बराबर 25। 6D बराबर लिख दीजिए 25 माइनस 13। 25 माइनस 13 अब क्या हो जाएगा? 6D बराबर होगा 12। तो 6 दूनी 12। डी बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। डी बराबर 2। चूंकि ए बराबर क्या लिखे हैं? 13 माइनस 5D। तो 13 के जगह 13, 5 के जगह 5, डी के जगह क्या लिखिएगा? 2। तो 13 माइनस 5 दूनी 10। तो ए बराबर कितना आ गया? 3। ए बराबर कितना आ गया? 3। तो ए बराबर 3 ले आए हैं। डी बराबर 2। अब पूछ रहा है ए 20। तो ए 20 का लिखेंगे A प्लस 19D। ए के जगह कितना लिख सकते हैं? 3 प्लस 19। डी के जगह 2। तो 3 प्लस 19, 19 के 19, 19 दूनी 38। 38 और 3
41। 38 3 कितना हो जाएगा? 41। तो 41 ऑप्शन नंबर कितने में दिए हुए? ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए है 41। क्वेश्चन नंबर अब बनाते हैं हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 14। 14 में क्वेश्चन नंबर में क्या दिए हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिए हुए हैं 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? मतलब कौन सा पद 27 है? ए बराबर क्या दिए हुए? ए बराबर 5 दिए हुए। डी निकाल लेंगे। डी बराबर 7 माइनस 5, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2। बोल रहा है कौन सा पद 27 होगा। मान लेते हैं चूंकि ए एन बराबर कितना? 27। हमको निकालना है एन बराबर वाट। ए एन बराबर 27 फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 27। ए के जगह हम लिख देंगे 5 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह 2 बराबर 27। आगे प्रक्रिया करते हैं। 5 जोड़ 2n माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 27। अब 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा, तो लिख सकते हैं 3 प्लस 2n बराबर 27। 3 उधर चला जाए तो 27 माइनस 3 कितना हो गया? 24। n बराबर ये दुगुना में है, इधर आ जाए तो भाग में, तो 12। n बराबर क्या ले आए हम लोग? 12। तब 12वां पद क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 12वां पद क्या होगा? 27। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिए हुए? 1, 5, 9, हाँ 15। तो क्या निकालना है? 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात करें। पदांतर मतलब डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर क्या होता है? ए एन माइनस ए एन प्लस 1। कहने का मतलब A2 माइनस A1। गलती हो। डी बराबर क्या होता है फार्मूला? डी बराबर फार्मूला होता है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। कहने का मतलब डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 तो A2 कितना दिए हुए है? 5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पदांतर क्या हो जाएगा? डी। पदों का अंतर क्या है? तो पदों का अंतर 4 है, सर्वांतर जिसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। तो जिसका डी समान हो वो क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में। डी जिसका निकलेगा तो डी निकाल के देखते हैं ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर ए का डी निकालिएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद 4 माइनस 2 बराबर 2। तीसरा पद माइनस दूसरा पद 8 माइनस 4 तो 4। दोनों बराबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं डी बराबर लिखते हैं क्या हो जाएगा? -6 माइनस -10 -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? घटाने पर 4। अब फिर आगे देखते हैं डी क्या होगा? -2 अब माइनस -6 तो -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 4। अब अगला पद देखते हैं। डी बराबर क्या लिख देंगे? 2 माइनस -2 तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। तो सभी का सर्वांतर कितना आया? 4। तो जब श्रेणी दिया हुआ हो और सभी का सर्वांतर मान समान हो तो वो किस श्रेणी में आ जाता है? समांतर श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए 16 का आंसर होगा 20। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 17। 17 में क्या बोल रहा है? 17 में बोल रहा है जो 3 संख्याएं एपी में है।
तीन संख्याएं एपी में हैं तथा उनके योग 24 है। तीन संख्या एपी में है, उनका योग क्या है? 24 है। तो उनके वर्गों का योग बताए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर जब पूछे तीन संख्या एपी में है तो हम मानेंगे, माना कि तीन संख्या एपी में है, तो संख्या कैसे लिखेंगे? ए माइनस डी ए प्लस डी। जब तीन पद निकालना हो तो हम इसी पद को मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। अब क्या दिया है? उनका योग 24 हो, तो लिखते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर क्या? 24। अब माइनस डी या प्लस डी खत्म, तो क्या हो गया? 3a बराबर 24। काट दीजिए, 8 दिया 24। ए बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब आगे देखिए, कहता है उनके वर्गों का योग 20 है। मतलब a माइनस डी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस ए प्लस डी के स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 20। इसको लिखिए, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर क्या हो जाएगा? 20। इससे इसको काट दीजिए। अब आपको बचा क्या? ए स्क्वायर क्या बचा? 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 20। अब हम ए का मान निकाले हुए हैं। कितना है ए का मान? 8। तो 3 गुना ए के जगह हम 8 लिख देते हैं, 8 के स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 20। अब 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 20। गुना कीजिए, 4 3 12 हासिल 1 छतरी 18 1 19 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 20। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है। उनके वर्गों का योग 20 दिए हुए है, 20 होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये 200 होगा। तो हम लोग जहां जहां 20 लिखे हुए हैं क्या कर लेंगे? 200 कर लेते हैं। 20 पर बनाइएगा तो बनने वाला नहीं है। अब 192 को उस साइड ले जाइए, तो 2d स्क्वायर बराबर 200 माइनस 192। घटाइएगा तो घट के कितना आ जाएगा? 8। अब 2d स्क्वायर 2 से काट दीजिए, 4 दूनी 8। डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4। डी स्क्वायर बराबर 4। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? √4। तो निकलेगा बाहर तो प्लस माइनस 2। अब क्या बोल रहा है? ये वे संख्या बताइए। तो डी बराबर क्या ले आए? प्लस माइनस 2। ए बराबर पहले से लाए हुए हैं क्या? 8। चूंकि प्रथम पद a1 कितना है? a माइनस डी। तो a के जगह हम लोग रखते हैं 8 और डी के जगह क्या रखेंगे? प्लस 2 रखेंगे। डी के जगह क्या रखेंगे? डी बराबर प्लस 2 रखने पर तो माइनस डी के जगह 2 तो क्या हो जाएगा? 6। a2 बराबर क्या रखे हैं? a रखे हैं। a2 बराबर क्या रखे हैं? a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a का मान 8 हो जाएगा। उसके बाद a3 बराबर क्या रखें? a प्लस डी। a के जगह 8 और डी के जगह a के जगह 8 और डी के जगह क्या रखिएगा? प्लस और डी के जगह 2 तो क्या हो जाएगा? 10। तो पहला पद 6, दूसरा पद 8, तीसरा पद 10। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिए हुए? 6 8 10। ऑप्शन नंबर कौन सा दिए हुए? बी। ऑप्शन नंबर बी दिए हुए है 6 8 10। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन नंबर 17 का। ये जो दिए हुए है 20, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे क्या होगा? 200 होगा। देख लीजिए आगे। अब आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में दिए हुए हैं
0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 50 के बीच का पूछ रहा है ना, तो 50/2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 625। आंसर इसका क्या हो जाएगा 625। अगर दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे मतलब 0 से 50 के बीच की विषम संख्या, तो 0 विषम संख्या नहीं है, 1 विषम संख्या है, योग पूछ रहा है ना। उसके बाद विषम संख्या 3 है, प्लस क्या हो जाएगा 5, प्लस डॉट 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 क्या चला जाएगा 49 तक। अब पहला पद 1, सर्वांतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। n मालूम नहीं होगा आपको, n नहीं मालूम है, लेकिन हमको क्या मालूम है an मालूम है। an कितना है 49। हमको पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो SN बराबर क्या लिख सकते हैं। पहले हम निकालते हैं n का मान निकालते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। तो a के जगह 1 प्लस n-1 डी के जगह 2 बराबर 49। तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 49। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2n प्लस माइनस में से तो -1 बराबर 49। तो 2n बराबर 49 प्लस 1, 2n बराबर 50, n बराबर 25। n क्या आ गया 25। आपके पास पहले से ही है a कितना है 1, d 2, n बराबर कितना आ गया 25। अब निकालते हैं हम लोग SN का फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना है 25, 25/2 इंटू 2, a के जगह कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह 2। आगे लिखते हैं 25/2, यहाँ कीजिएगा 2 प्लस 24 गुने 2। आगे हम लोग देखते हैं 25/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। आगे देखिए 25/2 गुने 50, काट दीजिए 25 से, 25 के 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो गया आंसर। तो पहले ही बोले थे जो क्या होगा 625। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिए हुए, यदि AP के 4 संख्याओं का योग 40 है तो उनकी पहली संख्या और चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम सबसे अच्छा तरीका, जल्दी बनने का तरीका खोज लेते हैं। तो 13, 11, 9, 20 होगा। 11, 9, 20, 13 7, 20, 20, 20, 40। अब पहला पद और चौथा पद का गुणनफल कितना होना चाहिए 51। तो 63 51। और किसी का देखिएगा गुना करके तो इतना नहीं आता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा A। अगर आप इसे बना के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा मानना होगा। अगर 4 पद दिए हो, 4 पद मानना हो तो मानते हैं a-3d, a प्लस d, a-d, a प्लस d, a प्लस 3d। ऐसे करके बनाइए। अभी बोला है चारों संख्याओं का योग, ये किसमें है AP के 4 पद है। AP के क्या है 4 पद, तो चारों पद का क्या पूछ रहा है योगफल कितना है 40 है। तो लिखते हैं a-3d प्लस a-d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 40। अब देखिए कटने वाला है काट देते हैं, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कटेगा। अब क्या बच गया 4a बराबर 40। ये गुना में इधर आएगा, भाग में काट दीजिए, 10 चौक 40। a बराबर क्या हो गया 10। अब पूछ रहा है पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 40 है, मतलब a-3d गुने a प्लस 3d बराबर कितना दिए हुए 91। a-3d a प्लस 3d। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। उसी फार्मूला पे इसको लिख सकते हैं a² माइनस 3d के
होल स्क्वायर बराबर 51। ए स्क्वायर, ए के जगह क्या लिख सकते हैं 10, 10 के स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 डी स्क्वायर बराबर 51। 10 दाही के 100 माइनस 9 डी स्क्वायर 51 माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर 51 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा -9। इधर -9 डी स्क्वायर बराबर -9 बटा में -9 काट दीजिए, क्या आ गया 1। डी स्क्वायर बराबर 1, तो डी बराबर √1, तो डी बराबर +-1। हम लोग निकाल चुके हैं, चूंकि ए बराबर कितना 10, ए बराबर 10 और डी बराबर +-, माना डी बराबर +1 रखने पर। तो हम पहला पद क्या माने थे, a1 माने थे a-3d। तो a के जगह हम कितना रख सकते हैं 10 और -3 और डी के जगह गुने 1, तो 10 - 3 तो क्या हो गया 7। a2 कितना रखे थे, तो a - डी, तो a के जगह 10, माइनस की जगह माइनस और डी के जगह 1, तो कितना हो जाएगा 9। उसके बाद a3 कितना रखे थे a + डी, तो a के जगह 10 और +1, तो कितना हो जाएगा 11। a4 रखे थे a + 3d, तो a के जगह 10 +3 गुने डी के जगह 1, कितना हो जाएगा 13। तब क्या बोल रहा है, वे संख्या बताए, तो कौन हो जाएगा 7, 9, 11, 13। ऑप्शन नंबर कौन होगा 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए हुए हैं 10, 7, 4 ... का तीसवा पद क्या होगा। मतलब ए दिए हुए 10 और डी दे दिए हुए 7 - 10 बराबर क्या हो जाएगा -30। n बराबर 30, तो पूछ रहा है तीसवा पद क्या होगा। ए 30 बराबर वाट पूछ रहा है, तो ए के जगह ए + n - 1 × डी, तो ए के जगह हम लोग रख देते हैं 10 + n के जगह 30 - 1, डी के जगह -3, 10 + 29 गुने -3, 9 × 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 -10, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -77। तो तीसवा पद क्या हो जाएगा, तीसवा पद हो जाएगा -77। आंसर हो जाएगा तो -77। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे देखने के लिए बने रहें।